नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का टेक एंगल 360 में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे अपने वाईफाई के बारे में। हालांकि यहाँ पे मेरे पास जो मैंने लगवाया है वो एयर फाइबर है, यहाँ पे मुझे केबल फाइबर नहीं मिल पाया। तो मैं आज आपको इस वीडियो में डिटेल में बताऊंगा कि अगर आप भी अपने एरिया में, अपने विलेज में, जहाँ भी आप रहते हैं वहाँ पे अगर आप का केबल फाइबर नहीं अवेलेबल है, आपको एयर फाइबर कैसे लगवाना है, कितना खर्चा आता है, कितनी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी और कितने दिन में लगेगा, क्या प्लान रहने वाला है, कितना जो टोटल कॉस्ट आने वाली है, सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में डिटेल में बता दूंगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा फ्रेंड्स। और साथ ही अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को ऑल पर हिट करना मत भूलिएगा, क्योंकि फ्रेंड्स मैं ऐसी ही वीडियो लेकर आता रहता हूँ जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित हो सकती हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं कि जब मैंने यहाँ पे अपना वाईफाई लगवाने का प्लान बनाया और जब यहाँ पे मैंने स्टार्टिंग की कि चलो अब देखा जाए कहाँ पर जो है एयर फाइबर अवेलेबल है या फिर यहाँ पे केबल फाइबर हमको मिल सकता है। तो अगर मैं बात करूँ कि मेरा सिटी जो लखनऊ है, लखनऊ से यहाँ पे अगर मैं देखूँ कुछ विलेज ऐसे भी हैं लखनऊ से जो हाईवे से सटे हुए, लेकिन वहाँ पर अभी भी केबल फाइबर नहीं आ पाया, क्योंकि इसकी मेन वजह होती है रेलवे ट्रैकिंग। क्योंकि जो रेलवे ट्रैक होता है, जिनका भी घर, आप सभी लोग जानते हो कि जिनका भी घर रेलवे ट्रैक के इस पार होगा तो वहाँ पे जो है केबल फाइबर अवेलेबल होना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो यही सिचुएशन मेरे पास भी है। अगर रेलवे ट्रैक नहीं होता तो मे बी केबल फाइबर यहाँ पे अवेलेबल होता। यहाँ पे मैंने जैसे कि मैंने बात की अपनी लोकल एरिया में, यहाँ पे कहीं भी मुझे जो है केबल फाइबर अवेलेबल नहीं मिला। हालांकि अगर मैं ट्रैक के उस पार होता तो मुझे मिल जाता। तो इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने गूगल पे सर्च करना शुरू किया कि एयर फाइबर कहाँ मिलेगा। तो सबसे पहले मुझे यहाँ पे जो एयर फाइबर दिखा वो दिखा था बीएसएनएल का एयर फाइबर। बीएसएनएल की ऑफिशियली वेबसाइट है, उस पर जाके आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो मैंने सिंपल वहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर दिया, मुझे लगा था वहाँ से हो जाएगा। मैंने रजिस्ट्रेशन कर दिया, फॉर्म फिल करना होता है और फिर 24 घंटे के अंदर आपके मोबाइल पर कॉल आ जाती है। तो कॉल आने के बाद वो आपसे अपने एरिया का नाम, पिन कोड वगैरह जो भी डिटेल मांगनी होगी वो आपसे पूछेंगे। इसके बाद जो है आपको क्या करेंगे कि आपको एक लोकल वेंडर का, उन्हीं का लोकल वेंडर होगा, उनका नंबर दे देंगे। आपको जो है कहेंगे इस पर कॉल करके बात कर लीजिए, वो खुद ही कॉल करेगा। अगर आपको इतनी जल्दी रहेगी तो आप खुद कॉल कर सकते हैं। इसके बाद जो आपको क्या करना है, इसके बाद आपको अपना व्हाट्सएप नंबर यहाँ पे कहेंगे कि आप मुझे जो है वो अपना व्हाट्सएप नंबर देंगे, बोलेंगे इस नंबर पर अपनी लोकेशन सेंड कर दो। तो ये तो एक नॉर्मल प्रोसेस हो गया, हर कोई वेंडर करवाता है, कोई भी सर्विस हो ऐसे ही करना होता है नेट के रिगार्डिंग, ठीक है। तो इसके बाद ये इतना करने के बाद जैसे ही यहाँ मतलब आप लोकेशन सेंड करेंगे 10 से 15 मिनट उधर से कॉल आती है या मैसेज करके बता देंगे कि आपका वाईफाई लग पाएगा या नहीं लग पाएगा, कितनी कॉस्ट आने वाली है। तो इन सब चीज़ों में यहाँ पे फ्रेंड्स यहाँ पे जो लगभग एक दिन लग जाता है, आपको कंफर्म करा देंगे। तो कभी कभी फिर उससे आप कुछ डिटेल आपसे पूछेंगे कि आपका जो एरिया घर है, आपके घर के आसपास कोई ऊंची बिल्डिंग है या आपका कितने फ्लोर का हाउस है, आपके जहाँ पे रहते हैं पेड़ पौधे कितने ज़्यादा हैं। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे शेयर करने के बाद तो वो आपको डेफिनेटली बता पाते हैं कि आपका कनेक्शन हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। यहाँ पे जो क्या होता है कि अगर आपका कनेक्शन जो है वहाँ पे 4 किलोमीटर से 10 किलोमीटर के अंदर रहता है तभी आपका जो है कनेक्शन मतलब बहुत अच्छा वर्क करता है। आप सपोज कीजिए कि 20 किलोमीटर तक का भी हो सकता है, लेकिन थोड़ा कॉस्टली पड़ जाता है। तो यहाँ पे जो मेरी बीएसएनएल से बात हुई तो उन्होंने कहा था आपका कनेक्शन लग तो जाएगा, लेकिन जो उसकी कॉस्ट है वो लगभग 20,000 के आसपास पड़ेगी। ऐसा इसलिए बोला क्योंकि यहाँ उन्होंने बताया था कि बीएसएनएल का जो लोकल हैब है वो आपके 5 किलोमीटर की रेंज में नहीं है। तो यहाँ से हम जो है मेन सिटी से कनेक्ट करेंगे, जिसकी डिस्टेंस फ्रेंड्स यहाँ पे जो है 24 किलोमीटर पड़ती थी। तो उन्होंने बताया कि यहाँ पे डिवाइस जो थोड़ा बड़ी लगेंगी, थोड़ी कॉस्टली लगेंगी। अगर 5 किलोमीटर रेंज रहती है आपकी तो थोड़ा सस्ता हो जाता है, लेकिन आप जो है यहाँ पे रेंज तो इतनी है नहीं, तो रेंज थोड़ा ज़्यादा है तो आपका कॉस्टली पड़ेगा। तब भी मैंने कहा चलो इतना बजट मेरा है नहीं, तो फिर मैंने उसे पोस्टपोन कर दिया, मैंने डिले कर दिया। मैंने सोचा चलो जब पैसे होंगे तब नेक्स्ट मंथ लगवा लेंगे, यूट्यूब का पेमेंट आएगा तो लगवा लेंगे। तो इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने अपना काम जो यहाँ पे स्टार्ट नहीं किया, फिर मैंने अपने क्या किया, गूगल पे सर्च किया इधर उधर। तो वहाँ से पता चला कि आप जो है लोकल वेंडर से भी ये काम करवा सकते हैं। जो भी आपके आसपास कॉलेज वगैरह होते हैं, लाइक इंजीनियरिंग कॉलेज हो गया, आपका लॉ कॉलेज हो गया, या फिर ऐसे बैंक हो गया आपकी, या कोई थाना हो गया या पोस्ट ऑफिस हो गया, तो वहाँ पर अगर आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको अगर किसी भी टाइप का जो है आपका डीवीएम डिवाइस होता है जो M5 करके होता है, तो अगर कहीं भी छतरी टाइप का आपको देखने को मिलेगा तो वहाँ पे ऑफिस में जाइएगा, आप उनसे बात करके ये पूछ सकते हैं कि ये जो डिवाइस लगी है किस ऑपरेटर की लगी है और किस सर्विस प्रोवाइडर की लगी। तो उनको डिटेल ये आपसे मिल जाएगी। मिलने के बाद जो है इजीली आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो मेरे केस में क्या होता, मैंने यहाँ पे गूगल पे सर्च किया था तो मुझे लाइक आपके भी एरिया में देखने को मिल जाएंगे। हो सकता है मे भी जैसे नेट विजन हो गया, सिक्का हो गया, आपका एक्साइटल हो गया और यहाँ पे इन्फोसिक्स, ऐसे बहुत सारे जो आपको लोकल वेंडर प्रोवाइडर मिल जाएंगे जहाँ से आप जो है इजीली अपना कनेक्शन एक्सेस कर सकते हैं। अब देखिए ये सभी लोग आपको मिलते क्यों नहीं, क्योंकि फ्रेंड्स ये लोकल वेंडर होते हैं। तो ज़्यादातर हम सभी लोग जो ट्राई करते हैं वो बीएसएनएल, वोडाफोन, आपका जियो, ऐसे करके यहाँ पे
ट्राई करते हैं, जैसे क्या होता है कि हम लोग को मतलब पता नहीं चल पाता है लोकल वेंडर के बारे में, या आप किसी बाय द वे किसी थर्ड पार्टी मेंबर से कांटेक्ट हुआ तो वहाँ पे वो अब लोकल मेंबर को हायर कर देता है आपके लिए, लेकिन वहाँ पे कॉस्टली हो जाता है। तो इतना सब बात ही चल रही थी, लेकिन यहाँ पे फ्रेंड्स क्या हुआ कि मुझे मेरा जो संपर्क नेट विजन से हुआ, उन्होंने कहा था कि मैं आपके एरिया में नेटवर्क प्रोवाइड करा दूंगा, लेकिन कॉस्टली जो बताया था उसका वो 12,000 बताया था। तो मैंने कहा चलो ठीक है, 12,000 कहाँ 20,000 पर बी में यहाँ पे 12,000 में हो जाएगा, लेकिन 12,000 केवल बस कहने को होता है, क्योंकि फ्रेंड्स आपको पोल और यहाँ पे जो हाइट डिस्टेंस मेंटेन करनी होती है और वायर लगाना होता है सपोर्टर के तौर पे। अगर आपके डिस्टेंस मान लो सिंगल फ्लोर आपका घर है तो वहाँ पे लगभग अगर आपके आसपास एरिया जो है 10 किलोमीटर से ज़्यादा है तो वहाँ पे मैक्सिमम आपको 40 फीट ऊपर रखना पड़ेगा, तभी जाके डिवाइस अच्छे से वर्क करती है। तो यहाँ पे मैंने फर्स्टली जो क्या किया 20 फीट का मैंने पोल बनवाया, मैंने सोचा था 10 किलोमीटर से जो हो जाएगा, सेकंड फ्लोर पे मैंने लगवा दिया, लेकिन ये इतना वर्क नहीं किया। और यहाँ पे फिर मुझे वहाँ से उतार कर जो क्या है कि उसको जो है मुझे यहाँ अपनी मेन फ्लोर पे जो है यहाँ पे फर्स्ट फ्लोर से 40 फीट ऊपर डबल पोल लगा के यहाँ पे लगाना पड़ा। आगे मैं आपको दिखा दूंगा कैसे उसको मैंने बनवाया, कैसे आप इजीली उसे बनवा सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये तो पोल लगाने की बात रही, लेकिन यहाँ पे कनेक्शन की बात करें तो जिन लोगों से मुझे मेरा संपर्क हुआ था, जिनकी बात थी कंपनी में लगवाने की, उन्होंने कहा था कि मैं जुगाड़ करके आपका लगवा दूंगा। एक्चुअली देखिए जुगाड़ ऐसे वर्क करता है इन लोगों का कि क्या होता है कि देखिए ये सब लोग जो लोकल एरिया के जो प्रोवाइडर होते हैं, वेंडर होते हैं, नेट प्रोवाइडर, तो इन्होंने क्या करते हैं कि ये हर एक टावर से एक्सेस ले सकते हैं, क्योंकि इनका क्या होता है, इनका अकाउंट होता है। ये जो किसी भी ऑपरेटर लाइक जियो, टाटा या फिर वोडाफोन, एयरटेल, बीएसएनएल, किसी से भी मतलब जो है 100 GB या उससे भी अधिक का मंथली पैकेज ले लेते हैं। ये क्या करते हैं, जैसे लाइक कोई कॉलेज हो गया इंजीनियरिंग वाला, या कोई हाइट मतलब कोई यहाँ पे ऐसी बिल्डिंग हो गई, कोई टावर हो गया जहाँ पे हाइट इनको मिनिमम मिल जाती है यहाँ पे, तो वो क्या करते हैं कि मैक्सिमम डिवाइस लगा के, कभी कभी तो ये टावर से ही डिवाइस लगा देते हैं, यहाँ पे मैक्सिमम डिवाइस लगा के वहाँ पे जो क्या करते हैं अपना एक हब बना लेते हैं। तो वो उस हब से वो मैक्सिमम 20 किलोमीटर तक का डिस्टेंस की जो है यहाँ पे अपना वाईफाई प्रोवाइड करा सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम इन लोगों का 15 के अंदर ही रखते हैं, क्योंकि 20 किलोमीटर में वो स्पीड नहीं मिल पाती है, तो इससे कस्टमर को ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो ऐसे ही करते हैं। तो उन्होंने कहा था कि जो मैं आपका कनेक्शन 12,000 में दिलवा दूंगा, तो उनका वहाँ पे खुद का नेटवर्क नहीं था, उन्होंने दूसरे ही पार्टी से बात करके रखा हुआ था। तो यहाँ पे जब मेरा कनेक्शन मैंने क्या किया, अब बात आती है यहाँ पे, चलो कनेक्शन की बात होगी, लेकिन बात आएगी यहाँ पे पेमेंट करने की। तो पेमेंट में देखिए बहुत ही अलर्ट रहने की जरूरत है, क्योंकि फ्रेंड्स आजकल क्या होता है कि आप जब कभी भी नेट के एयर फाइबर लगवाएंगे, चलो केबल फाइबर में आपका घर आएगा तो पैसे खुद दे देगा, वहाँ इतना कॉस्टली नहीं होता, क्योंकि फ्रेंड्स वहाँ पे वायर ही लगेगा, आपका राउटर ही लगेगा। लेकिन जब एयर फाइबर आप लगवाएंगे तो वहाँ पे क्या होता है कि आपके नाम से डिवाइस खरीदना रहता है उन सभी लोगों को। लाइक डिवाइस 6,000 से 12,000 तक की आती है। अगर आपका रेंज जो है 8 किलोमीटर के अंदर है तो 6,000 वाली डिवाइस काम कर जाएगी। अगर आपकी रेंज जो है 12 किलोमीटर से 15 किलोमीटर के अंदर है तो फ्रेंड्स आपका जो है 12,000 वाली डिवाइस काम करेगी। इसका नाम होता है M5 करके होता है, लाइट बीम का होता है वो, तो वो थोड़ा कॉस्टली आता है। तो वो सब लोग ये बताएंगे आपको कि मैं एडवांस पेमेंट आप करोगे तभी जाके मैं आपके लिए डिवाइस लेके आऊँगा और वहाँ पर आपको प्रोवाइड करा पाऊँगा, लगा पाऊँगा। तो ये देखिए फ्रेंड्स थोड़ा सोचने वाली बात ये होती है कि आप फ़ोन पे किसी को ऑनलाइन पेमेंट नहीं कर सकते हैं। तो आप मैं सजेस्ट करूँगा कि मैंने तो ऑनलाइन पेमेंट किया था, कैसे किया आगे मैं आपको बता दूंगा, लेकिन फ़ोन पे पेमेंट करने से पहले आपको अच्छी तरीके से रिसर्च कर लेना है कि जिस बंदे को आप पेमेंट कर रहे हो वो क्या जेन्युइन है, यहाँ पे फ्रॉड तो नहीं हो रहा आपके साथ। और पेमेंट करना ही है तो फ्रेंड्स आपको यहाँ पे वॉलेट में नहीं करना है, सीधे बैंक अकाउंट में करिए, या फिर आप तो हैंड टू हैंड ट्रांसफर कर सकते हैं पैसे जाके वहाँ पे उनके ऑफिस में जाके, ठीक है। तो ये सब तो हो गया, मैंने ऑनलाइन बैलेंस ट्रांसफ़र कर दिया बैंक अकाउंट में, मैंने सब कुछ रिसर्च कर लिया था, तो मुझे पता था, तो मैंने ऑनलाइन पेमेंट यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया। तो एक सिचुएशन और रहती है कंपनी में, जब आप यहाँ पे थर्ड वेंडर से नेटवर्क लगाएंगे तो उनसे ये कंफर्म कर लेना है कि आप हमें जो डिवाइस लगा के दे रहे हैं ऊपर, तो उसकी रिटर्न प्रोसेस क्या होगी, कंडीशन क्या होगी, कितना हमें रिटर्न मिलेगा। और साथ ही फ्रेंड्स आपको ये भी पूछ लेना है कि वहाँ पे अगर आप डिवाइस लगा रहे हैं तो डिवाइस आप रेंट पे लगाएंगे या आप मेरे नाम से ही डिवाइस खरीद के लगाएंगे। क्योंकि देखिए फ्रेंड्स होता क्या है, जो आपका एरिया होता है लगभग 4 से 5 किलोमीटर होता है, तो बहुत सारे वेंडर ऐसे होते हैं जो अपनी खुद की ही मतलब डिवाइस लगाते हैं, आपसे बस मंथली रेंट लेंगे, वो भी नेट का, ठीक है। जब भी आप कभी उनका बंद करेंगे तो अपनी डिवाइस ओपन करके ले जाएंगे अपने घर, आपका काम खत्म हो जाएगा। और बहुत से वेंडर क्या होते हैं कि आप ही की रुपये से डिवाइस लगा के खरीद के दे देते हैं, जब कभी आप उनसे वापस करेंगे तो उनको जो है कुछ परसेंट 40 से 30% आपको रिटर्न मिल जाएगा, ऐसा भी होता है, ठीक है। मेरे केस में ये क्या था कि जो है आपका डिवाइस सब कुछ नया लगेगा तो भी 12,000 रुपये लग रहे हैं, वरना आपका कनेक्शन 5-6 में हो जाता। तो मैंने कहा चलो ठीक है, लेकिन एक्चुअली में हुआ क्या कि उनका खुद का नहीं लग पाया, उन्होंने किसी दूसरे का लगवाया था। तो जिनका उन्होंने लगवाया तो वो यहाँ पे रेंट पे देते थे, तो उनका यहाँ पे मेरे नाम से कोई नई डिवाइस नहीं आई। और यहाँ पे जो है उनका स्पेशल कनेक्शन जो था वो 7 से 8,000 का था।
तो इस हिसाब से उनको 8000 ही मिले, लेकिन जो नेट विजन ने बोला था वो 12000 बोले थे। इसके बाद हमें जो है यहाँ पे 12000 का क्या, तो फ्रेंड्स यहाँ पे टोटल मुझे 15000 रुपये लग गए। अगर मैं वैसे यहाँ पे सब प्लान वान बना के देखूँ तो फ्रेंड्स 16-17 तक पहुँच जाता हूँ। लेकिन यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको 40 फीट आपका जो है पाइप लेना पड़ेगी। जो आपकी पाइप आती है, जो यहाँ पे नल में यूज होती है, जो फिर टीन सेट लगता है उसमें यूज होती है, वो पाइप यहाँ पे आप ले सकते हैं। तो यहाँ पे या फिर आप जो लाइट वाला पोल होता है जो 3 इंच का होता है, लाइट वाला पोल जिसकी हाइट लगभग 20 से 30 फीट होती है, उसे भी यूज़ कर सकते हैं। वो भी काफ़ी कॉस्टली पड़ता है। वो आपका 20 फीट का जो है लेंथ आपकी पड़ जाएगी 2 से 3 हज़ार रुपये में। तो आप उसे भी एल्युमिनियम का जो होता है उसे भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका जो है होम जो है 3rd से 4th फ्लोर या 2nd फ्लोर तक है, तब आपको 20 से 25 फीट ही पाइप लगने वाली है, अगर आपका डिस्टेंस 10 किलोमीटर से ज़्यादा है तो ये सब चीज़ें फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने देखा। और इसके बाद यहाँ पे 1 वीक के बाद वो लोग यहाँ पे आए। तो एक्चुअली बात ये हुई थी कि मतलब जो नेटवर्क लगा रहा था उनका लग नहीं पाया, उन्होंने किसी दूसरे से लगवाया। तो वो फ्रेंड्स क्या किया, उन्होंने यहाँ पे रेंट पे दिया है। मतलब रेंट पे क्या है, उन्होंने कोई न्यू डिवाइसेस नहीं लगाई, सारी डिवाइसेस यूज़ की हुई हैं। उनका प्लान यही है कि वो जो है 7 से 8 हज़ार में कनेक्शन कर देते हैं और यहाँ पे डिवाइस कोई नई नहीं लेते। जब उनकी पुरानी डिवाइस लगती है, जब तक आप चलाएंगे आपको फुल सर्विस मिलेगी। आप जब बंद करेंगे तो अपनी डिवाइस ले जाएंगे, आपका काम खत्म। तो लेकिन बहुत से प्रोवाइडर होते हैं जो यहाँ पे अपनी खुद की डिवाइस आपके पैसे से खरीदेंगे, वो आपकी ही रहती है। अगर आपने देना चाहते हैं तब दीजिए, वरना कोई बात नहीं। अगर आपने देंगे तो कुछ % आपको रिटर्न मिल जाएगा। तो ये सिचुएशन होती है। तो फ्रेंड चलिए मैं आपको टोटल यहाँ पे दिखा देता हूँ स्क्रीन पर कि कैसे मैंने पोल बनवाया, कैसे उसे फिटिंग की, कहाँ पे लगा है, सब चीज़ें मैं आपको बता दूंगा। तो फ्रेंड्स अगर मंथली पेमेंट की बात करें तो ये पेमेंट जो 10 Mbps से शुरू होता है और मैक्सिमम 50 Mbps तक जाता है इसका। तो यहाँ पे अगर आपको डिस्टेंस 15 किलोमीटर के अंदर है तो 20 से 30 Mbps तक की स्पीड आपको आराम से मिल जाती है। और हाइट बढ़ा देंगे तो 40 तक भी आ जाती है डाउनलोडिंग। लेकिन अपलोडिंग यहाँ पे फ्रेंड्स आपको 20-25 ही रह पाएगी, क्योंकि अपलोडिंग का बैंडविड्थ भी वीक होता है, वो वहाँ से कम भी रखते हैं। तो डाउनलोडिंग स्पीड तो आपको फुल देखने को मिल जाएगी, बट बहुत ही कम सिचुएशन में जो है अपलोडिंग स्पीड देखने को मिलती है। तो अगर मैं अपने प्लान की बात करूँ तो मेरा प्लान फ्रेंड जो था यहाँ पे जो 700 का प्लान है जीएस के लिए, और यहाँ पे जो है उस पर 18% का GST जो कि आपको नहीं देना है, मैंने फर्स्ट टाइम दे दिया था। हालांकि उनका कोई खुद का प्लान होता नहीं है। अगर वो खुद का प्लान होगा तो वो डायरेक्ट सर्विस ऑपरेटर से ही कटता है। तो ऐसे में GST देंगे तो वो प्लान काफ़ी सस्ता पड़ जाएगा। जैसे कि केबल फाइबर का 499 रुपये से स्टार्ट होता है, 10 Mbps का या 20 Mbps का ऐसे ही। तो उस हिसाब से काफ़ी एयर फाइबर का काफ़ी सस्ता पड़ जाएगा। लेकिन इन लोगों का खुद का प्लान होता है, तो यहाँ पे 700, 500 से लेकर 1000, 1500 तक का बात चलती है। जितना भी अगर आप सोच लीजिए आप सेल्फ के लिए ले रहे हैं तो आपका कनेक्शन वो सस्ता पड़ जाता है। अगर आप पूरे इंस्टीट्यूशन या कॉलेज की या कोचिंग सेंटर चलाते हैं उसके लेंगे तो सेम प्लान आपको काफ़ी कॉस्टली पड़ जाएगा। तो अगर सपोज कि 10 MB का आप प्लान लेते हैं, 10 MB अपलोड, 10 MB डाउनलोड, तो ऐसे में आपको क्या करना पड़ेगा, आपका जो है 500 से 800 रुपये के बीच में आपका जो प्लान फिक्स हो जाता है। आप जितने में डील क्रैक कर पाएंगे तो मैक्सिमम कोशिश करिए कम ही रखिएगा, क्योंकि इनका प्लान कोई फिक्स नहीं होता है। और बहुत जगह फिक्स भी होता है, इनका खुद का प्लान बना के भी रखते होते हैं। तो वहाँ पे जो है आपको बात कर लेना है, क्योंकि GST की बात अगर आती है तो उनसे आपको ओरिजिनल बिल लेना है कि मैं ओरिजिनल बिल आप मुझे बना के दीजिए, मैं GST पे करूँगा, ठीक है। तब ये सब बड़ी बातें होती है। तो ये सब बातों का ध्यान रखना तो आपका इजीली लग जाएगा। तो मैंने आपको सब कुछ यहाँ पे शेयर कर दिया है। चलिए मैं आपको लास्ट में दिखा देता हूँ कि यहाँ पे कैसे मैंने पोल डिजाइन किया, कैसे यहाँ पे लगवाया और क्या क्या मतलब सपोर्टर कितने लगे और कैसे डिवाइस ऊपर गई, सब कुछ मैं आपको वीडियो में दिखाता हूँ। सो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए पोल का डिज़ाइन मैंने जो सेकंड वाला पोल मैंने मंगाया था उसको कुछ इस तरह से डिज़ाइन किया है। ऊपर जो नट बोल्ट आप देख पा रहे हैं वो फ्रेंड्स सपोर्टर के लिए है। और जो फ्रेंड्स यहाँ पे अब जो नट बोल्ट के साथ देख पा रहे हैं जिसमें मैंने साइड में होल करके यहाँ पे नट को लगाया है कसने के लिए। इसके अंदर फ्रेंड्स जो ऊपर वाला 20 फीट का पतला वाला पाइप हो इसके अंदर जाएगा और यहाँ पे 3 मैंने होल किए हैं इसको सपोर्ट करने के लिए। इसको जितना आप कसना चाहते हैं कस सकते हैं, ऐसे हिलेगा नहीं, बार बार घूमेगा नहीं, इसलिए मैंने 3 यहाँ पे नट बोल्ट का यूज़ किया। और लास्ट में देखिए फ्रेंड्स सबसे नीचे यहाँ पे देखेंगे मैंने स्टॉपर यूज़ किया है, इसके आर पार होल करके इसको फंसा दे ताकि इसके नीचे ना जाए। ऐसा मैंने इसलिए किया क्योंकि फ्रेंड्स कभी भी आपको डिवाइस को नीचे उतारना होगा तो सारे बोल्ट निकाल लेंगे, ये पाइप के अंदर ही 20 फीट नीचे चला आएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे छत के ऊपर कुछ ऐसे मैंने इसको यहाँ पे खड़ा किया है 6-7 लोगों ने मिलके और सपोर्टर के साथ। तो देखिए फ्रेंड्स सपोर्टर से ऊपर भी आपको 3 लगाने हैं। ये समरसेबल का वायर है जो आपका मोटर के साथ नीचे जाता है, ये काफ़ी मजबूत होता है। इसके बाद फ्रेंड्स नीचे वाले पे भी सपोर्टर लगा देंगे, जो मैंने भी आपको नीचे दिखाया था पोल वो यहाँ पे 20 फीट पे आ गया है, इसके ऊपर ये 20 फीट और चला गया है, तो टोटल 40 फीट हो गया है। यहाँ पे देखिए इस तरह से यहाँ पे इसको अलाइनमेंट कर लेंगे और अलाइनमेंट करने के बाद यहाँ पे देखिए क्लिप की मदद से यहाँ पे इसे पोल में जो है इस तरह से फिक्स कर दिया गया है। तो यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा सपोर्ट नहीं दिया गया है, केवल सपोर्टर की सहारे रुका हुआ है और ड्रिल से यहाँ पे होल करके जो है सारे क्लैंप को जाम कर दिया गया है। सपोर्टर को पोल के चारों तरफ आपको बांधना ताकि बैलेंस बना रहे और हिले नहीं। इससे पहले फ्रेंड्स यहाँ पे 20 फीट पे लगा हुआ था,
तो यहाँ पे अच्छी तरह से फिक्स करने के बाद ये अब देखते हैं वर्केबल सिचुएशन में आता है कि नहीं आता है। आप भी ऐसे ही डिजाइन करके लगा सकते हैं। देखिए पोल में जो सरिया निकला था इसमें भी मैं एक्स्ट्रा वायर यहाँ पे लगा दे रहा हूँ ताकि जो है ये हिले नहीं और मजबूती से खड़ा रहे। तो इसका मेन पर्पस देखिए फ्रेंड्स यही होता है सपोर्टर लगाने का। जो यहाँ पे पोल पे लोड आ रहा था कि फ्रेंड्स 40 फीट 2 इंच पाइप ऊपर ले जाना बहुत ज़्यादा लूज होता है, इसलिए मैं यहाँ पे देखिए आप सबमर्सिबल का वायर आप देख सकते हैं ये यहाँ पे मैंने यूज़ किया। अब इस तरह से कुछ डिजाइन आपको देखने को मिल रहा है और काफ़ी फ्रेंड्स यहाँ पे मजबूत हो गया है, ज़रा सा भी हवा में नहीं हिलता है अब। और इस तरह से फ्रेंड टोटल हाइट जो इसकी अगर अब लेके चले तो 5 फीट तो ये पोल के अंदर ही घुसा हुआ है, तो 35 फीट लगभग आप मान सकते हैं ये छत से ऊपर चला गया है। तो ये फ्रेंड्स यहाँ पे इनका 40 फीट जो है 40 फीट और यहाँ पे मैक्सिमम होता है। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे अच्छे से वर्क करने लगता है। तो आप सारा डिजाइन मैंने आपको दिखा दिया है। तो चलिए मैं आपको नीचे लेके चलता हूँ। यहाँ पे नीचे मैंने कैसे राउटर को कहाँ फिक्स किया वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैंने आंगन साइड में लगाया हुआ है, जहाँ पे घर के बाहर और जहाँ पे दोनों तरफ मतलब नेटवर्क है। आपको ऐसी जगह पे राउटर लगाना है जहाँ से आपके पूरे घर में नेटवर्क पहुँच सके। तो यहाँ पे कुछ मैंने इसे वॉल पे माउंट कर दिया है। ये काम मैंने खुद पर घर से अपने आप ही किया है क्योंकि रात हो गई थी तो नहीं किया, तो इसको खुद से मैंने अपने आप से फिक्स किया है। आपको इन्हें ऐसी जगह फिक्स करना है जहाँ पे फ्रेंड्स कभी हिले नहीं, अगर हिलेगा तो बार बार डिस्टर्ब हो जाएगा। सो फ्रेंड्स अगर आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल हुई है तो प्लीज़ से लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।